नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ बेचने की यार कोशिश नहीं करेंगे। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो हमने अपने पिछले कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से गैदर की है। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लेवल्स थे जो हमने आपको पिछले दिन में शेयर किए थे और मार्केट में उसका क्या हाल सारे दिन में हुआ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। ये आप लेवल्स देखिए, यहाँ पर कुछ काम ऐसा हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी देर के बाद रेजिस्टेंस लेवल 1 पर तो जाती है, उसके आसपास तक पहुंचती है। बिल्कुल प्रिसाइज उसके पास पहुंच करके तो ट्रेड नहीं करती, पर कम से कम ऊपर 24,790 के आसपास में हमें एक शॉर्ट का मौका दिखाती है। सुबह में 10 बजे के आसपास में प्राइस ने ट्रेवल करके अपने रेजिस्टेंस लेवल 1 24,790 के आसपास में पहुंचना ठीक समझा, वहां से रिजेक्शन लेती है और सीधी आ जाती है नीचे अपने सपोर्ट लेवल 1 के आसपास। वहां पर सारा दिन ट्रेड करती रहती है और ट्रेड करने के बाद वहीं उसके आसपास में खत्म हो जाती है। कहीं कुछ खास नहीं। मौका था ऊपर 24,790 के आसपास में इसको बेचने का और एक ठीक ठाक सा मूव कैप्चर करने का। पर दूसरी एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ इन इंडिकेटर्स को देख करके, इन लाइनों को देख करके ट्रेड कभी मत लीजिए। ये सिर्फ एक एंकर का काम करती हैं। इसके साथ आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसे करें और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन का भरपूर साथ में यूज़ करें, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर डेफिनेटली आपकी ट्रेड की एंट्रीज बेटर हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सारे दिन का हाल मैंने आपको बता दिया, जो सारे दिन में हुआ वो आपके साथ इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि अब आज के दिन का आउटलुक क्या है। ये मैंने लगा दिया आपके पास में लेवल्स, दो सपोर्ट के, दो रेजिस्टेंस के। हरे रंग के सपोर्ट 24,590, नीचे 24,880, ऊपर 24,780 और ऊपर 24,890। ये चार लेवल्स यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट कहीं पर भी आकर के अपना इनिशियल अपना प्राइस एक्शन अगर हमें दिखाती है तो यहाँ पर हम कुछ मौके फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हम मौके जो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे अपने सेटअप के हिसाब से, जो हम फाइनेंशियल फ्रंट एंड का सेटअप लगाते हैं, यूज़ करते हैं और साथ में डेटा को रीड करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है। सो फॉर एज डेटा इज देयर, डेटा बड़ा क्लियर है। डेटा की कहानी मैं आपको बता दूं, कॉल की तरफ सारे शॉर्ट बिल्डअप बैठे हुए। कॉल की तरफ के शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि बाजार को ऊपर नहीं इन्होंने जाने देना। और पुट की तरफ आप अगर देखेंगे तो पुट की तरफ सारी की सारी कहानी जो वहां पर भी शॉर्ट बिल्डअप की ही कहानी है। तो पुट वाले कह रहे हैं नीचे नहीं जाने देंगे और कॉल वाले कह रहे हैं ऊपर नहीं जाने देंगे। मोटा मोटा इस डेटा को देख करके एज ऑफ नाउ इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि बाजार रेंज बाउंड है फिलहाल में। एज एंड व्हेन ये डेटा चेंज होगा वैसे हमारा बायस चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको देखते हुए समझ ये आता है कि फिलहाल तो डेटा फिलहाल रेंज बाउंड सामने से नजर आ रहा है। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या हुआ सारे दिन में और क्या नहीं हुआ। बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से बिहेव किया। सबसे पहले देखें, सुबह 10 बजे के आसपास में ही हमको पहले सब 10 बजे के आसपास में प्राइस अपने सपोर्ट लेवल 1 पर आता है, ट्रेड करता है, वहां से बाय का मौका मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, घूम करके फिर सपोर्ट 1, तीसरी बार फिर सपोर्ट 1, बार बार हमको यहाँ पर आकर के बाय के मौके दिखाता रहता है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लेवल 1 का सारे दिन में 3 बार मान सम्मान रखा। एनालिसिस मोटा मोटा मेरी समझ कहती है ठीक रही, पर ऑल इन ऑल मैं आपको फैक्ट बताऊं, बाजार में हाल पिछले 2 दिन से बिल्कुल रेंज बाउंड है। दोनों तरफ के प्रीमियम भयंकर तरीके से खाए जा रहे हैं। ऑप्शन सेलर की लॉटरी लगी हुई है और ऑप्शन बायर डेफिनेटली रो रहा है यार। जो मुझे समझ आता है, सामने डायरेक्शनल मूव नहीं है। बहुत आसान होता है बने हुए चार्ट के ऊपर बात करना, और उससे कई गुना मुश्किल होता है चलते बाजार के अंदर में अपने इमोशंस को काबू में रख करके, इतनी सब चीज़ों को देख करके, इंडिकेटर लगा करके, डेटा को देख करके, इमोशंस को काबू में रख करके वहां पर ट्रेड लेना। बने हुए चार्ट पर बात करना आसान है, कहना बड़ा आसान है। देखो जी, सपोर्ट लेवल 1 3 बार एक्सेप्ट हो गया, 3 बार मान सम्मान हो गया, पर चलते बाजार में कितने लोगों ने इसके ऊपर काम कर पाया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्किल है। इन एनी केस आपका क्या बायस है इसके ऊपर, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऑल इन ऑल लेवल्स की बात करें तो 3 बार लेवल मान सम्मान रखा गया, एक्सेप्ट करे गए, तीनों बार लेवल सपोर्ट पर आकर के वहां से खरीदारी के मौके देखे गए। तो किसी ने भी यहाँ पर छोटा मोटा स्कैल्प या कोई डायरेक्शनल बायस बनाने की कोशिश करी होगी तो मेरी समझ कहती है कुछ बात उसकी बनी होगी। अब आज का आउटलुक, ये वो 4 लेवल्स जो मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर कर दिए, जो मुझे दिन में होते हुए नजर आते हैं। दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस, नीचे 53,400, उसके नीचे 53,193, ऊपर 53,750 और ऊपर 54,215। ये मुझको फिलहाल में सामने से कुछ लेवल्स जो है वो निकल करके सामने आज के दिन में यहाँ पर कहीं कोई प्राइस एक्शन होता हुआ सा मुझे नजर आता है। बाकी देखते हैं बाजार खुलेगा, जैसा डेटा बनेगा, जहां पर बाजार खुलेगा उसके बेसिस पर पता चलेगा कि बाजार का मूड माहौल क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा क्या बोलता है, एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। डेटा मजेदार है। मजेदार कैसे है, कॉल की तरफ से सारी की सारी कहानी लॉन्ग बिल्डअप हुई है, कॉल वाले लॉन्ग हो रखे हैं।
कॉल वाले कह रहे हैं कि बाजार में तेजी खेलेंगे। पुट वाले क्या कह रहे हैं, पुट वाले कह रहे हैं बाजार में शॉर्ट करके चलेंगे। पुट शॉर्ट का मतलब ही तेजी होता है। जब दोनों तरफ सेम बायस बन जाता है तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी अपना डेटा इंटरप्रिटेशन बता रहा है कि बाजार में हम तेजी करेंगे। इस डेटा को देख करके, पोजिशनल डेटा को देख करके, बैंक निफ्टी की जिसकी 24 दिसंबर 2024 की एक्सपायरी है, एज ऑफ नाउ डेटा को देख करके लगता है कि बाजार में बैंक निफ्टी वाले तेज हैं। कॉल की तरफ से भी तेज है, पुट की तरफ से भी तेज है। अब बाजार में क्या होगा नहीं होगा वो 9:15 9:30 बजे पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ बायस सामने से बैंक निफ्टी का मुझे तेजी का बायस दिखता है। बाकी लाइव मार्केट में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को कंक्लूड करूं उससे पहले मेरे पास आपको देने के लिए एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, अपने पास टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा लाभ ये, इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहाँ पर आपको ज्वाइन करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई फटाफट तेजी से खींच करके मार्केट में, बाजार में जा करके अपने काम को इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक और हमने एक बड़ा ही डेडिकेटेड रिटेल के लिए एक एफर्ट और एक और छोटी सी बड़ी एक कोशिश शुरू की हुई है, जिसमें हम शाम को अपनी तरफ से जो हमें चीज़ें पता है वो अपने सब मेंबर्स को बताने की कोशिश करते रहते हैं। एज ऑफ नाउ हम वहाँ पर ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन एनी केस आपका मन करता हो ऑप्शंस को सीखने का, मोस्ट वेलकम है। आप हमें एज अ मेंबर आप ज्वाइन करें और डेफिनेटली आप इस एफर्ट का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट कैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो किसी को शेयर भी कर दीजिए विद होप कि आगे भी किसी के काम आएगी और वो भी कुछ सेंसिबल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। अब करता हूँ यार वीडियो को कंक्लूड, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।